हुए हो, कैसे बांधे हुए हो, कैसे बांधे हुए हो? अभी तो काफी उधारी दी है, वो ले ले, काफी उधारी ली है, वो दे दे। और अभी तो भजन करने का समय नहीं है। देखो हमारे पास माता पिता, अभी नया ब्याह हुआ है, किसी के बच्चे हैं, वो बच्चों का ब्याह करना है। ऋण ग्रस्तो यायाम कथ महा वृंदावन महम, कैसे मैं वृंदावन आऊं, कैसे मैं प्रिया प्रीतम के भजन की बात सुनूं, कैसे भजन करूं, कैसे भजन करूं? ऋण ग्रस्तो बहुत कर्जा लिया है, बहुत कर्जा दिया है, अभी तो बहुत लेना देना है। और हमारे पास तो परिवार है। त्यजेयम वा वृद्धावगतिम पितरौ दार शिशुकान, मेरे माता पिता, वृद्ध वयोजन, स्त्री पुत्र परिवार, कथम वा मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनान, मैं ऐसे अपने प्यारे परिवार को, प्यारे पुत्र को, प्यारी स्त्री को कैसे इनको भूल जाऊं और भजन करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक इनमें ममता है तब तक भजन शब्द का अर्थ नहीं जान पाओगे। बोलना सुनना अलग बात है, अंदर जो अनुभव है भजन शब्द का वो समझ में नहीं है। इसलिए स्वयं भगवान श्री राम जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। ये तो फिर आप कहोगे तो परिवार का त्याग कर दे? नहीं, ममता का त्याग कर दो और प्रेम करो। ये क्या बोल रहे हो? ममता और प्रेम में क्या अंतर है? ममता में ये मेरे हैं और इनसे सुख भोगना मेरा कार्य है। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, बड़ा होगा, पढ़ लिख कर पैसा कमाएगा, हमें सुखी करेगा। पत्नी हमारी सेवा में है, सुख हमारी सेवा में है, धन कमाएंगे, मन इच्छित भोग भोगेंगे, परिवार को भोग, ये मेरा परिवार है ना, ये मेरा परिवार। ये है ममता, और ये प्रभु का परिवार, प्रभु की सेवा के लिए धन कमाएंगे, अतिथि सेवा करेंगे, वृद्ध माता पिता को भगवान का स्वरूप मानकर उनको ले जाएंगे और हर समय राधे श्याम, राधा 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 वल्लभ ऐसा नाम जपेंगे। ये है प्रेम, इससे भगवत प्राप्ति होगी। उस ममता से युक्त होकर जब आप धन कमाने में उतरेंगे तो अधर्म वृत्ति जागृत हो जाएगी। जब आप भगवत भाव से चलेंगे तो अधर्म से डर लगेगा। ये बात, ये ममता बाधक है, परिवार बाधक नहीं है। ध्यान रखना, परिवार बाधक नहीं, ममता बाधक है। कर्म बाधक नहीं है, वासना युक्त अधर्म कर्म बाधक है। भोग बाधक नहीं है, निषेध भोगों को भोगना बाधक है। अगर ये रहस्य जान जाओगे ना तो आनंदित होते हुए सुख में जीवन व्यतीत करते हुए भगवत प्राप्ति कर। कथम वा मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनाम, अरे भाई मैं अपने स्त्री पुत्र परिवार से दूर रह के तो जीवित ही नहीं रह सकता, मैं जीवित ही नहीं रह सकता। इतना कमजोर कर दिया इस ममता ने, मैं जीवित ही नहीं रह सकता। कैसे त्याग करूं? सताम श्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनो मुह्यति कुधी, अरे तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, इनको छोड़ के तो तुम्हें जाना ही है, जाना है, नहीं रुक पाओगे तुम। ये सब 4 दिन के बाद भूल जाएंगे तुम्हें। कौन याद करता है? जो चले गए कौन याद? और तुम्हारी याद करने से होगा क्या उनका? ना तुम्हारा कुछ होगा, ना उनका समय ही नष्ट हो रहा है। याद करो प्रभु की, और सब में प्रभु की भावना से प्रेम करो। सताम श्लाघ्यो, ये संत महापुरुषों ने जो बात कही उसको समझो। सताम श्लाघ्यो, महापुरुष जन प्रशंसा जिस बात की कर रहे हैं उसको समझो। तुम अपनी कुबुद्धि को, बुद्धि, ये जो मलिन माया युक्त बुद्धि है, इसका निर्णय मत मानो। सताम श्लाघ्यो, सज्जन पुरुष, शास्त्र, संत, गुरुजन जो प्रशंसा कर रहे हैं श्री भगवान की, धाम की, नाम की, उसको सुनो। भूतेवत्य फल कलनो मुह्यति कुधी, अगर तुम अपनी बुद्धि को ऐसे दुर्बुद्धि बनाए रखोगे तो मानव जीवन का फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। बड़ा सौभाग्य मिलता है जब कोई संत सेवा, भगवत सेवा या जन सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, पर हम उसमें भी अपना नाम छपाना चाहते हैं, हमें कोई जान जाए। भैया, जिनके जनाने से सब कार्य सिद्ध हो जाता है वो अंतर्यामी हैं, पोस्टर लगवाने की जरूरत नहीं है, अपने को दिखावे की जरूरत नहीं है, वो जान रहे हैं।
वो जान रहे कि आप क्या कर रहे हो, आपको जनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी वस्तु, अपनी संपत्ति मान करके अपने यश के लिए साधु सेवा, भगवत सेवा आदि करोगे तो सकाम या निष्काम कैसे भी करें मंगल ही होता है। पर हमें अधिक लाभ मिले, हमें ऐसा विचार करके कार्य करना चाहिए। अधिक लाभ क्या है? प्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभु प्रसन्न कब होते हैं? प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। विगत अभिमान, आपकी वाणी, आपकी चेष्टा, आपका कर्म अभिमान रहित हो तो वही कर्म योग बन जाता है और भगवत प्रसन्नता का हेतु। और जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। सब चराचर जगत ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब शक्तियां तुम पर कृपा करेंगी यदि प्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभु प्रसन्नता का हेतु अहंकार रहित होकर भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर जो भी सेवा बन रही, प्रभु आपके उद्धार के लिए आपको ऐसा अवसर दे रहे, नाम जपते हुए दैन्य भाव से। जैसे कोई हमें गुरुजन आज्ञा करे कि चलो यहां से लेकर वहां तक ऐसी सेवा का विस्तार करो, तो हमें कोई गर्व नहीं होगा, क्योंकि वस्तु उन्होंने दी है, आज्ञा उन्होंने दी, तो हम केवल कर रहे निमित्त मात्र। हमें पता है कि यह वस्तु स्वामी की है और प्रेरणा स्वामी की है और स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, यह हमारी प्रसन्नता का विषय। पर गर्व नहीं होगा कि मैं फूल बिथरा रहा हूं।